मेरा मित्र सुमेर कहाँ है काकमुंडी? पास में ही एक गुफा है, वहीं पर है। धन्यवाद। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, किंतु महाराज बलधारी तो मुझसे भी बड़ा अधर्म करने जा रहे हैं। उनके इस अधर्म के लिए ना तो कोई क्षमा है और न ही कोई प्रायश्चित है। मुझे उन्हें रोकना होगा ये पाप करने से, ये अधर्म करने से। मुझे उन्हें धर्म के मार्ग पर लाना ही होगा। यही मेरा प्रायश्चित होगा। बता रे बुढ़िया कि तेरा पुत्र गज शक्ति कहाँ है? यदि नहीं बताएगी तो अभी तो तेरे घर की केवल वस्तुएं नष्ट हुई हैं, पूरा घर नष्ट कर दूंगा। अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा, अग्नि की। पता कहाँ छुपा रखा है तूने उसे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तो ठीक है, तब मैं तेरे इस पूरे घर को नष्ट कर दूंगा, अग्नि की भेंट चढ़ा दूंगा, सर से छत छीन लूंगा। भलाई इसी में है। ये बता दे कहाँ है तेरा पुत्र? तो तू ऐसे नहीं मानेगी हट्टी बुढ़िया, मैं तेरे प्राण ले लूंगा। आओ गज शक्ति आओ। अंततः माँ की पीड़ा पुत्र को हुई ना। जिसके सर पर माँ की छाया न हो वो माँ की ममता को कैसे समझ सकता है? तुम्हारे इस दुस्साहस के लिए आज मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। गज शक्ति, प्राण पखेरु तो तुम्हारे उड़ेंगे, क्योंकि महाराज बलधारी ने मृत्यु का ही तो उपहार देने के लिए मुझे भेजा यहाँ पर। मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरा सामना अर्थात काल का सामना। छोड़ दो। भाग बुढ़िया। गज शक्ति, तुम पूरी तरह मेरे वश में हो। यदि मैं चाहूं तो तुझे अभी और इसी पल समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं तुझे महाराज बलधारी को उपहार स्वरूप भेंट करूंगा,
ताकि वो तेरा अंत करके प्रसन्न हो सके। धन्यवाद मित्र कि तुमने अपना जीवन संकट में डाल के मेरे प्राण बचाए। धर्म पालन के लिए धन्यवाद कैसा मित्र? तुम मेरे मित्र हो और मित्र धर्म के नाते मित्र को संकट से निकालना एक मित्र का परम धर्म होता है। और मैंने तो सिर्फ वही किया है। चलो गृह चले। हाँ चलो, दादी चिंतित हो। दादी क्या हुआ? दादी 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 क्या हुआ? क्या हुआ दादी? दादी आंखें खोलिए। दादी होश में आइए। दादी होश में आइए। दादी 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 क्या हुआ? होश में आइए दादी। दादी मित्र, मेरी दादी को क्या हुआ? धैर्य रखो मित्र, दादी ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आता हूँ। दादी दादी क्या हुआ? आंखें खोलिए। दादी 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 आंखें खोलिए। दादी उठिए, दादी उठिए। क्या हुआ दादी? किसने की ये दुर्दशा? हमारा ये हाल बलधारी के भेजे असुर ने किया है पुत्र। उसने हमें मारा भी, और जब मेरा पुत्र गजशक्ति उस पर भारी पड़ा तो उसने अपने आसुरी आचरण से उसे विष वायु से अचेत कर दिया और फिर उसे उठाकर दुष्ट पापी बलधारी के पास ले गया। अब बलधारी मेरे पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, मेरे पुत्र को मार डालेगा। आप चिंतित मत होइए दादी। गजशक्ति काका को कुछ नहीं होगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा बलधारी से। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप पुत्र वियोग की अग्नि में नहीं जलेंगी, नहीं होगी ममता की गोद सुनी। बलधारी, तूने अब अति कर दी और अति अंत का कारण है, और इसलिए अब तेरी भी गति वही होगी, वही। अंधकासुर, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है जो इस दुस्साहसी को मेरे सामने ले आए। ये तुच्छ प्राणी मेरे भय को भूल गया था, मेरे भय को। इसीलिए ये मेरे मृत्यु के लिए शक्ति अर्जित कर रहा था। मेरे अमरत्व का बाधक है ये, और इस बाधा का मैं अंत कर दूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। महाराज बलधारी। कागमुंडी, तुम? जी महाराज, मैं। तुमने मुझे क्यों रोका? ताकि आप पाप ना करें, अधर्म ना करें। कागमुंडी, अधर्म ही मेरी शक्ति है, और जब तक सर्वत्र अधर्म नहीं होगा मैं अमर कैसे होऊंगा? जी नहीं महाराज, ये आपका भ्रम है कि अधर्म का विस्तार करके आप अमर होंगे। प्राणी को अमर और शक्तिशाली धर्म बनाता है, और इस धर्म के चमत्कार को मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, बल्कि भोग कर आ रहा हूं। तुम कैसी बातें कर रहे हो कागमुंडी? आप भी थी महाराज, कैसे धर्म की शक्ति त्रिशूल में बदल गई।
मायावी ने किया ये सब? वो मायावी नहीं है महाराज, साक्षात धर्म का स्तंभ है। तभी तो उसके त्रिशूल से तीनों लोकों में मुझे छुपने का स्थान नहीं मिला। मैं पूछता हूं, कौन है वो ऐसा करने वाला? वानर बालक मारुति है वो महाराज। ईश्वर का रूप, किसी देवी का स्वरूप। अंत में जब मुझे जीवित रहने का कोई और मार्ग नहीं दिखा, तब मैं उनकी शरण में चला गया और उनसे क्षमा मांगी। तब जाकर मेरे प्राण बचे। इसीलिए मैं आपको भी यही परामर्श देता हूं कि आपका हित भी इसी में है कि आप अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण में चले जाइए। कागमुंडी, ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ मारुति का भय बोल रहा था। मुझे भय मुक्त करने चला था, इसीलिए मैंने तुम्हें सदा सदा के लिए भय मुक्त कर दिया। मूर्ख, बलधारी को उपदेश देने चला था। महाराज की जय हो। तो सैनिक, क्या करने आए हो? महाराज, वो सारे बंदी जिनकी शक्ति आपने धारण की थी, वो जो हमारे बंधन से भाग गए थे, वो सभी पकड़ लिए गए हैं। अत्यंत शुभ समाचार सुनाया सैनिक तुमने। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई और ये मेरी प्रसन्नता कल दुगनी हो जाएगी जब मैं इस शक्ति समेत और बाकी बंदियों को मृत्यु दंड दूंगा कल। हाँ, बस यूं समझ लीजिए कि अष्ट सिद्धि की ये पावन कथा प्रभु ने इस संसार को सुख और शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रसाद स्वरूप दिया है। इस कथा के श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस कथा को अटूट श्रद्धा एवं भक्ति से सुननी चाहिए। रीछ, बंद करो अपना यह धर्म का प्रचार। क्यों श्रीमान? क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा चरवाक। ये एक राजा का आदेश है। किंतु महाराज, अष्ट सिद्धि की ये कथा अत्यंत कल्याणकारी कथा है। इससे आपके राज्य का अहित नहीं बल्कि भलाई ही होगा। किसमें हित है, किसमें अहित है, ये देखने के लिए अभी मैं हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग क्या बैठे हो? जाओ, कभी ऐसे लोगों के सामने मत बैठना। महाराज चरवाक, क्यों भगा दिया इन बेचारों को? कितनी श्रद्धा पूर्वक ये सुन रहे थे पाप। चाहिए तो ये था कि आप भी बैठकर कथा सुनते। बस रीछ, बस।
बंद करो अपना ये मुख और बंद करो अपना ये धर्म का प्रचार, अन्यथा मैं तुम्हारे भोजपत्रों को नष्ट कर दूंगा। महाराज चारवाक, मुझे क्षमा करे, मैं इस पावन कार्य को बंद नहीं कर सकता हूँ। इस कार्य का आदेश तो मुझे प्रभु ने दिया है, और प्रभु के आदेश से बड़ा और ऊपर कोई आदेश नहीं होता है। तो ठीक है, मैं दिखाता हूं अपने आदेश की शक्ति। महाराज चारवाक, धर्म इतना कमजोर और निर्बल नहीं है कि आपके एक थूक से खो जाए। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महाराज चारवाक, धर्म ग्रंथ तो वापिस आ गए, अब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई और विचार हो तो कर लीजिए। करके देखिए, हो सकता है आपके अधर्म की शक्ति काम आ जाए। हैं? जय प्रभु, जय बजरंग बली, हनुमान जी की जय हो। जय। मंत्री, बस केवल आज की रात्रि के पश्चात केवल मैं होऊंगा पूरे संसार में। गज शक्ति को मारने के पश्चात गज शक्ति समेत सभी की शक्तियां मुझ में स्थायी हो जाएंगी और मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार मेरे मृत्यु का कारण वो ही हो सकता है जिसकी शक्तियां मैंने धारण की है। महाराज, आप कुछ भूल रहे। ब्रह्मा के वरदान के अनुसार जिसकी शक्ति आपने धारण की, उसका अंत होते ही आपकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और आप शक्तिहीन हो जाएंगे। नहीं मंत्री, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगना अभी विशेष है और वो वरदान मैं अब मांगूंगा अब। और वो वरदान ये होगा कि इन सभी का अंत करने के बाद जो शक्तियां मैंने धारण की है, वो शक्तियां मुझ में सदा सदा के लिए स्थायी रहे। तब तो इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि अब इस संसार में ना तो आपसा कोई शक्तिशाली होगा और ना ही कोई आपका अंत कर सकेगा। बिल्कुल मंत्री, बिल्कुल। कल के सूर्य उदय होने के साथ सबके जीवन के सूर्य का अंत हो जाएगा और मेरे जीवन के अमरता का सूर्य का उदय होगा। ये रात्रि शीघ्र समाप्त क्यों नहीं हो रही है? मंत्री, ये रात्रि इतनी लंबी क्यों है? महाराज, परिणाम निकलने के पहले की रात लंबी होती ही है। अच्छा, कल के मृत्यु दंड के प्रक्रिया में कोई कमी नहीं होनी चाहिए मंत्री। जी नहीं होगी महाराज। अब मुझे ब्रह्मदेव का आह्वान करना होगा।
पुत्र जीवित नहीं बचेगा। वो दुष्ट बलधारी मेरे पुत्र को मृत्यु के घाट उतार देगा। अब मैं किसका मुख देखकर जीऊंगी? कौन पुकारेगा मुझे माँ? कौन पुकारेगा मुझे माँ कहकर? शांत हो जाइए दादी, शांत हो जाइए। धीरज धरिए दादी, धीरज धरिए। आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा दादी। बलधारी में अब वो बल नहीं है जो धर्म प्रिय परोपकारी आपके पुत्र गजशक्ति को मार सके। ये असंभव है दादी, असंभव। जब मेरा पुत्र दुष्ट के अधीन हो गया है तो वो कैसे बचेगा मारुति? कौन सी शक्ति उसे बचाएगी? धर्म की शक्ति बचाएगी दादी। वे अधर्मी बलधारी जिस प्रकार ब्रह्मदेव के वरदान का अनुचित उपयोग कर अमर होना चाहता है, वे उसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, कभी भी। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अंत आपके पुत्र गजशक्ति का नहीं, उस बलधारी का ही होगा। क्योंकि जो जन्मा है उसका मरना तो निश्चित ही है। आप अपने हृदय को बल दीजिए, परिणाम शुभकारी होगा। मेरा विश्वास कीजिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 न जाने तुम्हारे वाणी में ऐसी कौन सी शक्ति है, जब तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, वो सकुशल वापिस आएगा। बिल्कुल गजशक्ति काका वापस आएंगे। आपको पता है उनमें कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब वे अपनी मन की शक्ति को पहचान चुके हैं, और जो मन की शक्ति को पहचान लेता है उसे अपने जीवन का अस्त्र बना लेता है। उसका अंत अथवा उसे पराजित कोई भी नहीं कर सकता। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 कहो वत्स, किस उद्देश्य से मेरा आह्वान किया? तीसरे वरदान के लिए जो अब तक शेष रह गया, उसे पूरा करने के लिए मैंने आपका आह्वान किया है। स्मरण है या भूल गए? स्मरण है वत्स। मांगो, अपने तीसरे वरदान में क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि जितने लोगों की शक्तियां मैंने अपने शरीर में धारण की है, उनका अंत होने के पश्चात वे शक्तियां मेरे शरीर में ही बनी रहे, अर्थात वे शक्तियां समाप्त ना हो।
हुआ ब्रह्मदेव? इतने मौन क्यों है? क्या सोचने लगे? अपने भक्त को वरदान देने में इतना विलंब क्यों? शीघ्र वरदान दीजिए। मुझे आगे की रणनीति को कार्य रूप देना है। तथास्तु। अब मेरा कोई भी अंत नहीं कर सकता। कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। जितने लोगों की शक्तियां मैंने अपने शरीर में धारण की है, कल प्रातः ही उन सब की मैं हत्या कर दूंगा। उसके बाद बलधारी का एक छत्र राज होगा। बलधारी अजर, अमर और अविजेय हो जाएगा। दादी, आपने मुझ पर एक बार विश्वास किया है ना, तो एक अंतिम बार और विश्वास कर लीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं विषम परिस्थितियों के बाद भी अपने मित्र सुमेर के पिता गजशक्ति काका को वापस लेकर आऊंगा। बस मैं आपसे एक अंतिम अवसर मांगता हूँ और ये कहता हूँ कि गजशक्ति काका को कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मारुति, पर वो दुष्ट पापी बलधारी पर बिल्कुल भी नहीं। एक बार सर्प क्षमा कर सकता है, पर वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। जो स्वयं अपनी क्षमा के विपरीत वास्तविक है, वो क्या किसी को क्षमा करेगा? दादी क्षमा शोधती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो क्या क्षमा करेगा जो दंत ही विषहीन है? अच्छा, तो अब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर और आपके पुत्र गजशक्ति काका को वापस लेकर आऊं। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मैंने उस रीछ में अद्भुत शक्तियां देखी हैं। ना तो उसे किसी चीज का भय है और ना मोह। एकदम निर्विकार भाव का प्राणी है। उसके हृदय में धर्म जैसे कूट कूट कर भरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है उसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तब हम क्या कर सकते हैं महाराज? क्या हम उसे धर्म का प्रचार इसी प्रकार करने दें? नहीं, कदापि नहीं। तो फिर उसको रोकने का क्या उपाय है महाराज? रोकने का उपाय है सैनिक, रोकने का उपाय है। जब व्याधि है तो औषधि भी है। क्या मतलब महाराज? मतलब ये है कि हम उसे कथा कहने से तो नहीं रोक सके, लेकिन कथा सुनने वालों को तो रोक सकते हैं। और जब कथा सुनने वाले होंगे नहीं तो कथा कौन सुनेगा? हम समझ गए महाराज, भली बात ही समझ गए कि हमें क्या करना है। अब आज्ञा दे महाराज। तो जाओ।
तुम लोगों को जीवित क्यों रखा जानते हो? क्योंकि तुम लोगों के अंदर की शक्तियां मेरे भीतर है। अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। ताकि तुम लोग जीवित रहते मेरे लिए संकट न बन पाओ। सबसे पहले मृत्यु का उपहार मैं तुझे दूंगा गशक्ति, तुझे। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। ये वानर बालक यहाँ कैसे पहुंच गया? बलधारी, तुम तो सर्वश्रेष्ठ बलवान हो, फिर भी अपने शत्रुओं का सामना इतनी कायरता से कर रहे हो, इतनी। वो भी युद्ध किए बिना उन्हें इस प्रकार बांध कर रखते हो। तुम जैसे बलवान को ये शोभा नहीं देता। तुम तो सिर्फ बल का दिखावा करते हो। वास्तविकता तो ये है कि तुम में बल है ही नहीं। तुम निर्बल हो, निर्बल। वानर बालक, मेरे बल को चुनौती मत दो। मेरे अंदर 100 अस्त्रों का बल है, 100 अस्त्रों का। 100 अस्त्रों के बल वाला इन निर्बलों को बांधकर मारता है। कायरों की तरह। मैं कायर नहीं हूँ, शक्तिहीन नहीं हूँ, बलधारी हूँ मैं, बलधारी, सर्वशक्तिमान। तो इन्हें मुक्त करके मारो ना। तुम्हारी शक्ति के सामने से भाग जाएंगे क्या? यदि तुम वास्तव में बलधारी हो तो वन के राजा सिंह के समान साहस दिखाओ। यदि वे तुम्हारी शक्ति के सामने से भाग गए तो इनका पीछा करो, इन्हें दबोचो और फिर मारो। जैसे वन का राजा सिंह करता है। जब तुम कहते हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इसके साथ युद्ध करूंगा, इसे परास्त करूंगा, पस्त करूंगा और फिर उसके बाद इसे मार डालूंगा। मंत्री, इसके बंधन को खोल दो। सुनो सुनो सुनो, हमारे महाराज चरवाक का आदेश सुनो। महाराज का आदेश है, आज से कोई भी उस रीत से धार्मिक कथा सुनने जाएगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, उसके घर भी जला दिए जाएंगे और उसकी चल अचल संपत्ति को छीन लिया जाएगा। सुना आपने? सुन लिया भैया, सुन लिया। कितना दुष्ट राजा है, धर्म कार्य में पाबंदी लगा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? अष्ट सिद्ध के पावन कथा सुनने नहीं जाएंगे और क्या? सही कहा भैया, सही कहा। क्यों अपना जाक में बर्बादी करें? जैसे हैं सही है हम लोग। तो निर्णय हो गया, आज से हम लोगों में से अष्ट सिद्ध की पावन कथा सुनने कोई नहीं जाएगा।
और राजा का आदेश का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो वो ऐसा है हम लोगों को मरवा देगा और भूल से भी कोई कथा सुनने नहीं जाएगा। हाँ भैया सही कह रहे हो, नहीं जाएंगे, नहीं जाना। बलधारी, तुमने बहुत लोगों पर अत्याचार किया है। एक पुत्र को उसकी मां से दूर किया है, एक पिता को उसके पुत्र से, एक पत्नी को उसके पति से और एक भाई को उसकी बहन से। और यह सब इसलिए किया है क्योंकि तुम अमर होना चाहते थे। किंतु अब तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार करवाऊंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि मृत्यु क्या होती है, कष्ट क्या होता है, पीड़ा क्या होता है। आगे बढ़ो और युद्ध करो। शक्ति, एक बार मैंने तुम्हारी शक्ति छीन ली थी, अब मैं फिर से वही करूंगा। तुम्हारी शक्ति को स्वयं में धारण करूंगा और उसके बाद तुम्हारा अंत करूंगा। क्या बात हो गई? आज अभी तक कोई भी ग्रामवासी अष्ट सिद्धि की पावन कथा सुनने नहीं आया है। अभी तक तो एक पल का विलंब किए बिना ही सभी लोग आ जाते थे। आज ऐसी क्या बात हो गई? सब कुशल तो है? हाँ 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 हाँ, किंतु मन कहता है कि सब कुशल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। किंतु मन के भाव कभी अकारण नहीं होते हैं। कभी किसी का मन गलत संकेत नहीं देता है। हाँ हाँ, हो ना हो अवश्य ही ग्रामवासी किसी गहरे संकट में है। हाँ हाँ हाँ, मुझे चलकर देखना होगा वो कौन सा संकट, वो कौन सी विपत्ति है जो लोगों के पांव को बांधे हुए है। हाँ हाँ हाँ, मुझे चलकर देखना होगा, चलना होगा, चलकर देखना होगा। हे प्रभु, हे प्रभु।
बलधारी, अब तुम्हारा छल काम नहीं करने वाला है। कल जितना तुम छल कर सकते थे, बल का प्रयोग कर सकते थे, वो तुमने किया। किंतु अब समय आ गया है कि तुमने जिन लोगों के साथ छल किया है, जिन लोगों को प्रताड़ित किया है, उन सब के लिए दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बलधारी, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण मेरी मां के आंखों में आंसू आए, तुम्हारे कारण मेरा पुत्र मेरी बाट जोता रहा, तुम्हारे कारण मेरी मां की आंखें पथरा गई, तुम्हारे कारण मैं अपनी मां से दूर रहा। तो इस धरती पर एक बोझ है और मैं इस बोझ को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। बलधारी, मनुष्य को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है जो तुम पा रहे हो। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। तुमने छल, कपट, कष्ट के बीज बोए तो कष्ट, यातना, पीड़ा की फसल काट रहे हो। सोचो, तुम्हारे जैसे बलधारी को एक साधारण मनुष्य पानी पिला रहा है। बलधारी, अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। गजशक्ति, तुम क्या सोचते हो तुम मुझे पराजित कर दोगे? कदापि नहीं, असंभव है यह गजशक्ति, असंभव। मुझे पराजित करने की सोच तुम्हारा दिवा स्वप्न है जो कभी भी पूरा नहीं होगा। संभवतः तुम यह भूल रहे हो, जिस स्थान पे तुम युद्ध कर रहे हो वो स्थान मेरा है, मेरा। यहाँ पे जय पराजय का निर्णय मैं स्वयं लेता हूं। लेट गो। घेर लो इसे। भक्तजनों, क्या बात है, आज आप लोग कथा श्रवण करने नहीं आए? क्या बात है भक्तजनों, कुछ बोलिए। भक्तजनों कुछ बोलिए, क्या बात है, कथा श्रवण करने क्यों नहीं आए? बिना उत्तर दिए आप लोग ऐसे ही खड़े हैं। व्यवहार तो ऐसा कर रहे हैं जैसा मुझे पहचानते ही नहीं। कल तक तो श्रद्धा से कथा श्रवण करने आते थे और आज आप लोग मुझे देखकर मुंह फेर ले रहे हैं। क्यों भक्तजनों, क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? भक्तजनों, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है तो बताइए भक्तजनों, बताइए। भक्तजनों, आप लोग किस अपराध की सजा स्वयं को भी दे रहे हैं और मुझे भी। यदि कोई समस्या है तो बताइए, समस्या बताने से ही इसका समाधान निकलेगा। हाँ, क्षमा कीजिए जामवंत जी, हम आपकी कथा सुनने अब नहीं आ सकते। भक्तजनों, परंतु क्यों? क्या बात हो गई?
मुझसे कोई त्रुटि हो गई है क्या? नहीं नहीं जामुन जी, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई है। आप स्वयं को इसका दोषी बिल्कुल नहीं मानिए। तो फिर क्या कारण है भक्तजनों कि आप लोग कथा सुनने नहीं आ रहे हैं? जीवन का मोह जामवंत जी। हाँ? जीवन का मोह भी और जीवन को सुंदर बनाने की क्रिया से दूरी भी? मैं कुछ समझा नहीं भक्तजनों। जामवंत जी, हमारे नहीं आने के पीछे का कारण हमारा शासक चार्वाक है। उसने हम सबको धमकी दी है कि यदि हम आपके पास कथा श्रवण करने के लिए आए तो वो हम सबको मार देंगे, हमारे गांव को नष्ट कर देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे। हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं जामवंत जी। अब हम कथा श्रवण करने नहीं आ पाएंगे, कभी नहीं। आप हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमें क्षमा कर दीजिए। बलधारी, जो तुम कर रहे हो वो छल है और छल का सहारा केवल कायर लेते हैं, वीर नहीं। वीरों का आभूषण पुरुषार्थ होता है, पराक्रम होता है। इसीलिए अब तुम्हारा युद्ध नीति युद्ध नहीं रहा। वानर बालक, युद्ध की एक ही रणनीति होती है, येन केन प्रकारेण विजय। और जो विजयी हुआ वो वीर। इस युद्ध में विजय केवल हमारी होगी, केवल हमारी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सैनिकों, एक पग भी आगे बढ़ाया तो अपना जीवन खो बैठोगे। सैनिकों, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, मेरे आदेश का पालन करो। पकड़ो इसे। ये दोनों तो तारीफ पढ़ रहे हैं, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है, अन्यथा ये दोनों मुझे भी मार डालेंगे। भारती, आप बलधारी को पकड़िए, मैं इन सैनिकों को देखता हूँ। जाइए। मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं आप लोगों की व्यवस्था को समझता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जीवन का मोह क्या होता है। मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि आप लोगों के राजा चार्वाक किस प्रवृत्ति का राजा है। मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि यदि आप लोग उसके विरुद्ध गए तो आप लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा और अपने अपने जीवन की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। किंतु मैं एक सत्य आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि धर्म जीवन से भी बड़ा होता है। ईश्वर ने ये जीवन धर्म को धारण करने एवं उसकी सेवा करने के लिए दिया है। एक और सत्य हम आपकी स्मृति में डाल देना चाहते हैं कि धर्म से चूके हुए मनुष्य का जीवन मृत्यु के समान है। तो जब ऐसे भी मृत्यु है, वैसे भी मृत्यु है, तो मेरा तो यही कहना है कि चार्वाक का भय अपने मन से निकाल दीजिए और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। ग्रामवासियों, आप अधर्म से जितना भयभीत होंगे, अधर्म आपको उतना ही भयभीत करेगा। और एक बार
यदि आप अधर्म का डट कर मुकाबला करते हैं तो अधर्म भयभीत होकर भाग जाएगा और जीवन पर्यंत आपके सामने आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जामवंत जी का कथन बिल्कुल सत्य है। चरवाहा धर्म से भयभीत पुरुष है, इसलिए वो हमें भी धर्म से दूर रखना चाहता है। तो अब हम उससे नहीं डरेंगे, धर्म के पथ पे आगे बढ़ेंगे, और वैसे में हमारी मृत्यु भी हो जाए हमें कोई चिंता नहीं। अब हम सब अष्ट सिद्धि की पवित्र पावन पाप नाशनी कथा को सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। अवश्य सुनेंगे। मुझे महाराज चरवाक को इसकी सूचना देनी होगी। रामवासियों का यह साहस कि उसने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, इसका तुम्हें दंड मिलेगा, कठोर दंड मिलेगा। किंतु महाराज, इसमें उन ग्रामवासियों का कोई दोष नहीं। पूरा दोष उस ऋच जामवंत का है, जो उन ग्रामवासियों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। उसका जीवित रहना अथवा इस राज्य में रहना घातक है महाराज। मैं उस हाथ को ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। नहीं, धर्म यदि इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हमारी सारी शक्तियां कम हो जाएगी। हम उस रीछ को ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। मैं उसकी हत्या कर दूंगा। ना वो जीवित रहेगा, ना वो धर्म का प्रचार कर सकेगा। एक झटके में सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। रुक जाओ बलधारी, रुक जाओ। अपने पाप का घड़ा लेकर बचने का प्रयास मत करो। अंत ही तुम्हारी नियति है। वानर बालक, मेरा मार्ग छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा बल खींचकर तुम्हें शक्तिहीन कर दूंगा। बलधारी, जो कुछ ही क्षणों में प्राणहीन होने जा रहा हो, वे भला दूसरों को शक्तिहीन बनाएगा। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते बलधारी। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, तुम जानते नहीं, मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और तुम सबको मार सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं अमर हूँ। ये भ्रम है तुम्हारा बलधारी, भ्रम। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, उसका अंत तो निश्चित ही है। पर हाँ, तुम धर्म युक्त जीवन व्यतीत करते, तुम्हारी मृत्यु इतनी शीघ्र नहीं होती बलधारी। मूर्ख, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। मैं अमर हूँ, और जो अमर होता है वो कभी नहीं मरता।
केवल दूसरों को मारता है, जैसे मैं अब तुझे मारूंगा। तो आओ। वानर बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हारा सारा बल अब खींच लूंगा। बलधारी, अपनी शक्ति को मेरी शक्ति खींचने में व्यर्थ मत करो। मैं स्वयं ही दे देता हूँ। हे मारुति, आप बालक के रूप में साक्षात भगवान हैं। आपने बलधारी का वध करके पूरे ग्राम का, पूरे संसार का कल्याण किया है आपने। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। काका, अभी आवश्यकता धन्यवाद की नहीं है, आवश्यकता है गृह चलने की। वहाँ सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी प्रभु, चलिए। बाल हनुमान महाकाल भगवान धारे, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है।